ओम हरिओम तत्सत हरिओम। प्यारे मित्रों, ये दुनिया एक भवसागर है और इससे पार जाने के लिए पतंजलि महाराज ने अष्टांग योग का निर्माण किया। उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 स्टेप्स बनाए। तो यम के बाद नियम है पहला स्टार्टिंग में, और नियम में एक सूत्र दिया अपरिग्रह, यानी संग्रह न करना। उस सूत्र का राज ये है कि आप जितना ज्यादा अपरिग्रही होंगे, तात्पर्य यह है कि जितना ज्यादा कम से कम भार लेकर के चलेंगे तो भवसागर के पार जाने में मदद मिलेगी, और जितना ज्यादा से ज्यादा वजन लिए रहेंगे वो डुबाएगा। पतंजलि महाराज के अष्टांग योग में बहुत सारी सूत्र हैं, लेकिन एक सूत्र ये है जो भवसागर में डुबाने के लिए इंसान को जब वो डुबाता है तो ये बचाता है। तो भवसागर में तीर के उस पार जाने के लिए अपरिग्रही होना आवश्यक है। अगर हम अपरिग्रही, लेकिन हमारा मन नहीं मानता ना, ये सब मन का चक्र है कि वो अधिक से अधिक कलेक्शन चाहता है, चाहे वो किसी भी चीज का कलेक्शन हो। केवल धन दौलत परिवार समाज इन सब चीजों का नहीं, विचारों का भी, ज्ञान का भी, शास्त्र का भी कलेक्शन, ये सारा का सारा मित्रों डुबाता है। भवसागर में डुबाने के काम आता है ये सब का सब। केवल धन दौलत और समाज परिवार ये सब बाधक नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा तो वो होते हैं जो आपके दिमाग में, आपके भीतर, आपके माइंड में भरा हुआ है। शास्त्र ज्ञान विचार, उससे खाली होना आवश्यक है। बाकी चीजें तो जहां हैं वहां हैं। घर परिवार समाज धन दौलत ये अभी बहुत दूर हैं, इनसे मुक्त होना आसान है, लेकिन विचारों से मुक्त होना बहुत कठिन है। नहीं छोड़ता मन, और हम मन के जाल में लिपटे रहते हैं। ठीक उसी तरह एक कहानी याद आ रही है, उपनिषदों की है। एक बहुत बड़े सेठ थे जो व्यापार करने के लिए समुद्र के उस पार जाया करते थे। अपने बहुत बड़ा उन्होंने नौका बना रखा था, उसके लिए नाविक थे, चालक थे, लेकर उस पार जाते थे और यहां से अब सामग्री भर के लेके जाते थे, उधर से बेच करके और पैसे लेकर आते थे। सोना चांदी हीरा मोती जो कुछ भी भर के लेके आते थे, और इधर से बड़े बड़े पीपों में भर के सामग्री लेके जाते थे। तो अपने देश से गए, उस देश से कमा के लाए, ये उनका नियमित का क्रम था। लगभग सप्ताह में 1-2 टूर वो मारते थे। एक बार वो लौटते समय उधर से मौसम कुछ खराब था और नाविकों ने कहा भी कि चलना नहीं चाहिए, आज रुकना चाहिए। तो सेठ जी ने कहा नहीं नहीं, रुकना नहीं है भाई, हमारा उतना डीलिंग है और इतने देने हैं, सप्लाई करने हैं सामान, हमें चलना आवश्यक है। तो नाविकों ने कहा चलिए महाराज, तब ठीक है, निकले लो। और बीच धारा में आते आते वाकई जो है शुरू हो गया, मौसम खतरनाक शुरू हुआ और उठने लगे तूफान चारों तरफ। अब नाव हिलने लगी, बहुत विशाल जलराशि, उस पर विशाल नाव, और उसमें बहुत बड़े बड़े पीपे थे, खाली पीपे, और कुछ पीपों में सोना चांदी रुपया पैसा भरा हुआ था, सरफी। तो नाविकों ने एक सलाह दिया कि सेठ जी ऐसा करते हैं कि अब हम लोग तो कूद के भागेंगे इस पर से और तैर जाएंगे, आपको तैरने आता नहीं, तो आप इस खाली डिब्बे में बैठ जाएं, खाली पीपे में, तो बच सकते हैं।
नहीं तो फिर अब मरने का ही टाइम आ गया है आखिरी। देखिए, कहानी इशारा करती है मनुष्य का मन कैसा है, उसी सेठ के जैसा है। उसने लगा सोचने, अब तूफान बढ़ने लगा, अब नाव पलटने ही वाली थी, अभी लगा सोचने कि किसमें बैठे। ये रुपया पैसा वाला डिब्बा हमारा छूट जाएगा, ये तो बह जाएगा पानी में, फिर हम खाली डिब्बे में जाकर क्या करेंगे। एक भी बार ये सोच नहीं पाया कमबख्त की खाली डिब्बे में बैठ के हम चले जाएं तो आराम से तैर जाएंगे और फिर धन दौलत तो कभी भी कमा लेंगे, क्या हर्ज है। ऐसा लालची है मन। उसने सोचते सोचते अंत में सोचा कि भाई इतना रुपया पैसा इस डिब्बा में भरा है हमारे पीपे में, हम इसको कैसे छोड़ेंगे। नहीं नहीं, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। और उसी को गले लगा लिया, उसी पीपे को, उसी में घुस गया। वो तो ऑटोमेटिकली डूबने वाला था, भरा हुआ था आधे से अधिक हीरे जवाहरात से, सोना चांदी से भरा हुआ था। और खाली डिब्बे में नहीं बैठा, नहीं बैठा। मछुआरे कहते रह गए, नाविकों ने बार बार कहा कि महाराज खाली पीपे में बैठ जाएंगे तो आप तैर के उस पार जा सकते हैं, निकल सकते हैं, बच सकते हैं, लेकिन इस समय नहीं बच सकते हैं। और वो नहीं फैसला किया, बैठ गया उसी भरे हुए डिब्बे में, डूब गया, सब कुछ डूब गया। मित्रों, ये कहानी इसी मन के तरफ इशारा करता है। ये कथा बताती है कि मन इसी तरह से है, इसी सेठ की तरह से। इससे बचो, इससे सावधान हो जाओ, अपने को अपरिग्रही बनाओ। इसीलिए पतंजलि महाराज ने अष्टांग योग में यम और नियम के भीतर ये सूत्र रखा कि अपरिग्रही बनो, तब भवसागर के उस पार जा पाओगे। तो मित्रों, हमें भी कम से कम वजन लेके चलना चाहिए, हल्के चलना चाहिए। हल्के से हमारा मतलब, फिर एक बार दोहरा दें कि कतई हमारा ये धन दौलत घर परिवार ये सब नहीं है, ये सब बहुत दूर हैं आपसे। लेकिन दिमाग में जो भरा है, माइंड में जो भरा है, मन के भीतर जो भरा हुआ है, ज्ञान, शास्त्र, तरीके चलने के, लालच से भरा हुआ, लालच से सदा हुआ जो कुछ भरा है और हम उस पर मोहित हैं, वो डुबाएगा। वो आपको खाली नहीं होने देता है, कतई खाली नहीं होने देता है, और अंततः वही डुबाता है। तो अपरिग्रही बने मित्रों, और अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामना है। आप सब ने वीडियो को सुना, अच्छा लगा तो फिर सब्सक्राइब और लाइक भी करें और सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।